हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपने सीपेट जूलॉजी कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जूलॉजी या लाइफ साइंस 2024 को 3 महीने के अंदर हम क्रैक करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ आज हम बढ़ेंगे। तो आपको जैसे अभी आपकी सेमिस्टर एग्जामिनेशंस ख़त्म हुआ है, उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर में जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, बस कुछ यूनिवर्सिटी में अभी बाकी है, जो कि जैसे कि मान लीजिए वेस्टर्न ओडिशा जो है ना, वहीं पे कुछ बच्चे को 6 अप्रैल को है, कुछ कुछ लोगों का 12 अप्रैल को है। ठीक है, तो फिर मान के चलिए कि आपके पास अप्रैल 15 से, ठीक है, हम ये मान के चलिए कि अप्रैल 15 से हम जून 15 तक, ठीक है, जून 15 तक देखेंगे, क्योंकि जून 15 के बाद जो है एग्ज़ाम आपकी जून लास्ट वीक में भी हो सकता है, नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आपके पास अप्रैल से मई, ठीक है, 1 महीना है, मई से जून, ये जो 2 महीना रहता है, ठीक है, उसके अंदर हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्रिपरेशंस करेंगे, क्योंकि और बाकी जो जून 15 के बाद जो चीज़ें रहा है तो ये आपकी रिवीजन के लिए है। यहाँ पे आप कोई भी नया टॉपिक वगैरह आप शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक बार चीज़ों को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद यदि आपने रिवीजन नहीं करोगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी दिमाग में वैनिश हो जाएगा। पढ़ना ना पढ़ना बराबर होता है, तो इसलिए एकदम स्ट्रैटेजी के साथ हम बात करेंगे। तो बात आता है कि कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। सिलेबस आपकी ग्रेजुएशन सिलेबस है। 2023 की जो क्वेश्चंस पेपर है सीपेट जूलॉजी की, आप उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका कोर पेपर 1 से आई है, तो था प्रोटोजोआ साइक्लोसिस के ऊपर था, एक कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा के ऊपर था, और एक आपकी था कि जूइड जो सिलेंटरेट्स है, इनके डिफरेंट जो जूइड्स होते हैं उसके ऊपर था। एक लार्भा जो नेम होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस की, लार्भा की नेम पूछा था। ये 4 क्वेश्चंस कोर पेपर 1 से आया था। ठीक है, तो जैसे जैसे कोर पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग 2023 सीपेट के अंदर क्वेश्चंस आया था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, नहीं तो मैं चैनल पे जल्दी लेके आऊँगी। ठीक है, तो कोर पेपर 1 से 4 क्वेश्चंस आया था। कोर पेपर 2 आपका जो है इकोलॉजी होता है, वहीं पे फिर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आया था कोर पेपर। तो इकोटोन पूछा गया था, ठीक है, इकोटोन पूछा गया था। फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन आया था 2023 में। एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के ऊपर क्वेश्चन आया था। एक पॉपुलेशन ग्रोथ जो था, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आया था। यदि पूरा का पूरा इसमें हम देखेंगे, स्टैटिस्टिक को मिला के हम देखेंगे, कुल मिला के मतलब कि 6 क्वेश्चन आया था। स्काई स्क्वायर टेस्ट क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो ना। तो इकोलॉजी चैप्टर से तो आपके लगभग 6 क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन 7 मतलब कि 5 से 10 तक क्वेश्चन जो था इकोलॉजी का था। 11 से 15 तक क्वेश्चन जो था आपका इन्वर्टिब्रेट जो आनेलिडा से लेकर एकाइनोडर्म तक था। सिलम ऑफ आर्थवर्म के बारे में पूछा गया था। मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है एनालिसिस किया है, इसलिए आपको यहाँ से रीड करके बता रही हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा कि कौन सी आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए हर एक कोर पेपर जो है इम्पोर्टेंट है। आपके पास 14 कोर पेपर है। कितना है? 14 कोर पेपर है। डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जो है 3 है। डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन आता है? एक तो इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आता है, दूसरा आपका फिशरी से क्वेश्चन आता है, तीसरा आपका जो बिहेवियर होता है, एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा, न्यूरो साइंस जो है, आपने यदि फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम्स को देख लोगे तो हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम्स जो है ये भी फिजियोलॉजी की हिस्सा है, हो जाता है। इकोनॉमिक जूलॉजी में सेरिकल्चर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में ना थोड़े थोड़े अलग रहता है, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट अलग अलग रहता है, इसलिए ये चीज़ों को भी हमको कवर करना पड़ेगा। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारे से क्वेश्चंस आया है। ठीक है, अच्छा, तो सारे पोर्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक जूलॉजी में आपको सेरिकल्चर एपीकल्चर में पता होना जरूरी है। ठीक है, फिशरी में जो ब्रीडिंग किया जाता है, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग किस तरीके से होता है, ब्रीडिंग के बारे में आपको पता होना जरूरी है, और उनकी स्केल वगैरह तो आप कंपेरेटिव एनाटॉमी में भी देख लोगे। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास हम मान के चलेंगे 14 कोर पेपर, साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5 पे आपके पास डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के पेपर होता है, कुल मिला के 19। ठीक है ना, 19, 18 मान के चलिए, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ से कंप्लीट आपको करना नहीं है, फिर भी। अच्छा, तो 18 पेपर है आपके पास, 2 मंथ है।
तो एक मंथ के अंदर आपको कितना पेपर कंप्लीट, कितना कोर पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा? 8 समझ रहे हो? आपको कितना कंप्लीट ख़त्म करना पड़ेगा ना? 8 जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि आप कौन सी ऐसा कोर पेपर है जिसको आपने पहले, ठीक है, तो थोड़ा आप सिलेबस ओवरलुक कीजिए क्योंकि आपके पास भी तो सिलेबस होगा, फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये जो कोर पेपर है नॉन कोडेड वाले हिस्से हैं, ठीक है, नॉन कोडेड वाले, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, फिर हमने इकोलॉजी देखा, ठीक है, ये सारे से क्वेश्चंस तो आ रहा है, उससे मतलब कि सिलेबस तो आपके पास है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है तैयारी करोगे, ठीक है। अच्छा, तो हमको अप्रैल 15, मैं अप्रैल 15 से लेकर मई 15 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास अप्रैल महीना जो होता है तो 30 डे की होता है, ठीक है। अच्छा, तो 15 से मई 15 तक तो आपके पास 9 पेपर है, ठीक है। आप 30 डे है तो पर डे आपको मतलब कि समझ लो ना, तो 9 पेपर को आपको कंप्लीट करनी है। तो एक दिन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एड स्टार्ट में जुड़ी हुई हैं, हम हर एक कोर पेपर को कंप्लीट किया है। जैसे मान लीजिए आपकी इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में 12 क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये 12 क्लासेस से एक बच्चा होगा, ठीक है ना। तो यदि 3 डे में एक एक कोर पेपर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपके पास 27 डे में, मतलब कि एक पेपर, मतलब कि मान लीजिए 9 पेपर आपको कंप्लीट करना है, एक पेपर को आपने 3 डे दोगे तो 27 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी 3 दिन हम ऐसे मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना हर दिन आपको कोई भी हेल्थ इशू आ रहा होगा, या तो कोई फैमिली में कोई फंक्शंस हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है। तो इसलिए जब भी आपको पढ़ने की मन कर रहा है तभी आप क्या करोगे, 3 दिन के लिए टारगेट लेके चलिए, ठीक है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अभी आपने एड स्टार्ट के साथ जुड़े हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन के अंदर एक कोर पेपर की जितने भी क्लासेस है आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्लासेस एकदम क्रिस्पी है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक भी रहता है, कोई टॉपिक तो मतलब कि है ना 1 घंटे की, जो बड़े एक यूनिट को जब हम ले लेते हैं 1 घंटे के अंदर उसको कवर कर देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रहता है कि तो उसको भी बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप, मान लीजिए 12 लेक्चर है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की, ठीक है ना, एड स्टार्ट के अंदर जो बच्चे लिया है आपको तो पता होगा। 12 लेक्चर है, तो पर डे हम 4 लेक्चर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या देख पाएंगे ना। तो पर डे आप 4 लेक्चर ऐसे देख लीजिए, जिस वजह से क्या होगा ना, आपकी 3 दिन के अंदर अंदर इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर अगले 3 दिन के अंदर आपने कोई कोर पेपर मतलब कि इन्वर्टिब्रेट्स वाला देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले डिसीजन लीजिए कि कौन सी पेपर जो है आपको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये आपकी जो पेपर है, तो आप देख सकते हो कि कौन सी पेपर आपको ऐसा है जो कि पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, आपके हिसाब से। क्योंकि मैं तो ऐसे मान के चलूँगी, तो आप एक इन्वर्टिब्रेट पेपर उठा लीजिए, एक फिजियोलॉजी पेपर पहले उठा लीजिए, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट एंड फिजियोलॉजी जो है मैक्सिमम पोर्शंस को कवर कर लेता है। आपके पास 3 एनिमल डाइवर्सिटी की 3 कोर पेपर है, कंपैरेटिव एनाटॉमी को यदि हम ऐड करेंगे 4 क्या है एनिमल्स रिलेटेड, मतलब एनिमल डाइवर्सिटी रिलेटेड पेपर हो गया। मतलब कि ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन यदि मान के मैं चलूँगी तो 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 4 मतलब कि 16 क्वेश्चन आपको एनिमल डाइवर्सिटी से आ रहा है। फिजियोलॉजी की 2 पेपर हैं, तो ऑन एन एवरेज यदि हम 4 मान के चलेंगे, फिजियोलॉजी में इस बार कितना क्वेश्चन आया था, फिजियोलॉजी की यदि हम बात करूँगी, और क्वेश्चन नंबर 25 से 30 यानी कि 5 क्वेश्चन आया था। तो 5 क्वेश्चन आया था, 2 कोर पेपर है, तो 10, ठीक है, 10 मार्क आपको फिजियोलॉजी से मिल रहा है। 16 से 18 मार्क आपको मिल रहा है एनिमल डाइवर्सिटी से। आप देख सकते हो कितना वेटेज है। बायोकेमिस्ट्री भी इक्वल वेटेज है, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री आपकी 3rd सेमेस्टर के अंदर भी है और 4th सेमेस्टर के अंदर है। मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री है, तो ये भी 2 पेपर है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की क्वेश्चन 31 से 35 तक था, यानी कि 5 क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री से। तो बायोकेमिस्ट्री यदि मान के चलेंगे 2 कोर पेपर है, तो यहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री में भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन मिल ही जाएगा बायोकेमिस्ट्री। ये जो तीनों हम बोल रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी की 4 पेपर है, कोर पेपर 1, 3, 5th,
फिर आपका जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी, उसको लेके 4 कोर पेपर है, यहाँ पे 2 कोर पेपर है, यहाँ पे भी 2 कोर पेपर है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें है यहाँ पे आपने कितने यूनिट कंप्लीट किया, ये 4 है, 6, 8। उसके साथ साथ आपने अभी, क्योंकि आपने अभी 6 सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आपके पास नॉलेज है इवोल्यूशंस की, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए आपके हाल ही में 1 दिन 2 दिन लगेगा, क्योंकि आपने अब हाल ही में एग्जाम दे के आया है। ठीक है, आपने, आपके लिए तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फिशरी, ये तो आपके अभी कंप्लीट करके आया है, ये चीज़ को पहले भी देख लीजिए। तो इनके साथ साथ ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, 4, 6, 8, 9, 10, 11। तो आपने तो अभी 11 इस मंथ के अंदर 11 कोर पेपर को कोर पेपर साथ ही साथ डिसिप्लिनरी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ में हम स्ट्रैटेजी करेंगे, क्योंकि और थोड़ा लेस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि और जो सबसे ज़्यादा मतलब कि मेहनत वाली टॉपिक है या फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है ना, तो ये तो आपके कंप्लीट हो गया। और क्या है, तो उसके बाद सेल बायोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ये सारे जो टॉपिक है आपने इस चीज़ों को उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, वही चीज़ है, जेनेटिक्स है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके नेक्स्ट महीने के अंदर हम ऐसे कर लेंगे। आपके पास हर एक चैप्टर, जैसे इम्यूनोलॉजी हमारे 9 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, तो 9 लेक्चर आप 2 दिन के अंदर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको क्रैक करनी है चीज़ों को, तो इसलिए आपको ये सारे चीज़ें करना पड़ेगा। तो कहने की मतलब ये था, यदि आपने तैयारी करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको ये जो जितना भी कोर पेपर आप देख रहे हो वो सारे के वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आपको इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे कर सकते हो। नहीं तो यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, चैनल पर भी बहुत सारे क्लासेस है ना, और सिलेबस अकॉर्डिंग है, आप उसको देख लीजिए। जो क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो जूनियर लोग हैं उनसे बुक मंगा के और उनकी फ़ोटो खींच के आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। एक तो चीज़ें हो गई आपकी प्रिपरेशन की, दूसरी चीज़ें होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, पहला प्रैक्टिस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs है, 2020 से सीपेट स्टार्ट हुआ है, 2020, 21, 22, 23, मतलब कि 4 साल के पहले तो उसको सॉल्व करनी है। उसके अलावा बहुत सारे बुक्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल होता है, नहीं तो आपसे यदि कोई बच्चे नीट के लिए तैयारी किए हैं वहाँ पर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आप लगाइए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गूगल पर, गूगल जो है वो जिंदाबाद है, गूगल है तो बहुत चीज़ें हैं। गूगल पे आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक मान लीजिए आपने आज इवोल्यूशंस पढ़ा है, इवोल्यूशन MCQ ऑन इवोल्यूशन, MCQ ऑन डार्विनिज्म, मतलब कि उनकी एक एक टॉपिक को उठा के वहाँ से भी क्वेश्चन ले सकते हो। क्वेश्चन लेके पहले, लेकिन ज़रूर एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि इधर उधर से क्वेश्चन लगाने बैठोगे, क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ें है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस लगाइए। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये चीज़ है, जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद है ना, बहुत सारे कोर पेपर है वो तो कंप्लीट हुआ है, तो जो कोर पेपर कंप्लीट हुआ है आप उसमें क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि अभी तो हम कोर्स कंप्लीट करने में बिजी है। कुछ टाइम के बाद इस महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस लाएंगे, हर एक चैप्टर के लिए MCQ लेके आएंगे डिस्कशन के साथ साथ। चैनल पर भी बहुत सारे MCQ डिस्कशन होगा, तो आप हमसे भी जुड़े रहिए तो मोर और अपडेट के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।